बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्लिट वैल्यू इन सेल बेस्ड ऑन डेबिट क्रेडिट किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यानी अगर एक कॉलम में हमारी एंट्री हुई है और उसके बाद हमें डेबिट साइड की वैल्यू अलग चाहिए और क्रेडिट साइड की वैल्यू अलग चाहिए, फिर उसका डेबिट क्या रहा अमाउंट, क्रेडिट क्या रहा और फिर उसका क्या बैलेंस अवेलेबल आ रहा है, तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन होगा, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेटा मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है ताकि टाइम हमारा सेव रहे। बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ और यहाँ पर हमारा बैलेंस आ रहा है अमाउंट। उसके बाद वाटर बिल जो हो गया ये हमारा एक्सपेंस हो गया डेबिट, 600 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, और फिर उसके बाद कैश रिसीव फॉर सेल गुड क्रेडिट और यहाँ पर कैश रिसीव फॉर सेल गुड फिर क्रेडिट, रेंट। इसके साथ डेट का कॉलम वगैरह भी, नंबर वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। सिंपल मेन इसमें फॉर्मूले समझाने थे तो मैंने ये मेन कॉलम बनाया। अब डेबिट साइड के अंदर हम आएंगे, इक्वल इफ कंडीशन लगेगी और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम वाइज एब्सोल्यूट 3 दफ़ा F4 नॉट इक्वल, ठीक है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हमारा लेस और ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल इस सेल के। तो इसको हमें राइट और डाउन फिल करना है। तो ये डाउन ड्रैग नहीं हो लेकिन राइट साइड ड्रैग हो जाए, तो इसको 2 दफ़ा F4 करेंगे, रो वाइज एब्सोल्यूट, और फिर कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये बराबर नहीं है इसके तो यहाँ पर कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू के अंदर यहाँ पर ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए और फिर कॉमा, उसके बाद वैल्यू है फॉल्स, तो ये वाली अमाउंट वैल्यू आ जाए। यानी अगर ये बराबर नहीं है इसके तो इस सेल में कुछ नहीं है, ब्लैंक शो हो, और जब हम ब्लैंक के बाद अगर वैल्यू दोनों सेम है, नाम और ये डेबिट और ये दोनों बराबर सेम होंगे तो फिर ये अमाउंट दिखाना है, वैल्यू इफ फॉल्स। और इस सेल को भी जो अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है इसको भी कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि डाउन और राइट दोनों तरफ से फिल होगा। तो इसको मैं 3 दफ़ा F4 यूज़ करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी क्रेडिट है तो डेबिट यहाँ मैच नहीं हुई हेडिंग, तो ब्लैंक हो गया। जब नीचे ड्रैग करूँगा तो ये और ये मैच है, तो इसकी 600 अमाउंट यहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास लिखी हुई, अगर फार्मूला हमारा सही है। इंटर और इसको नीचे ड्रैग कर लें, ठीक है। जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री होगी वहाँ तक आप ड्रैग कर लें। डेबिट साइड की जो वैल्यू होंगी इस हेडिंग के साथ मैच होते हुए जो फार्मूले में कंडीशन दी है वो हमारी डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगी स्ट्राइक होके सिंगल कॉलम से। अब यही राइट साइड को फिल करेंगे, एक ही फार्मूला हमारा इस साइड के लिए भी काम करेगा क्योंकि हमने रो वाइज और कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया हुआ है। अब ये सेल अगर इससे मैच होगा तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए हम राइट उठा लेते हैं, इसको फार्मूले को, इसको जो डाउन हमने ड्रैग किया है इसको पूरा सिलेक्ट करके एंड पे आएंगे कर्सर को लेके माउस और इसको राइट ले जाएंगे फिल, ठीक है जी। जो क्रेडिट साइड होगी ये प्रीवियस मंथ का बैलेंस ये आ गई और फिर उसके बाद हमारे पास जो क्रेडिट वैल्यू थी वो इस सेल में ऑटोमेटिक लिखी हुई शो हो जाएंगी। और इस तरह हमें इन सबका टोटल भी करना है, तो यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। टोटल के लिए सम फार्मूला यूज़ होता है, वो लिख भी सकते हैं या आप सिलेक्ट करें जो टोटल करना है। उसके बाद यहाँ होम मेन्यू में ऑटो सम का ऑप्शन है, ऑटो सम क्लिक, तो यहाँ पर क्योंकि ब्लैंक है तो ये एक साथ रेंज सिलेक्ट नहीं होगी, डबल क्लिक, तो आप इसको इस तरह से दोबारा सिलेक्ट कर लें। जहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो रहा है इस जगह क्लिक और ऑल रेंज सिलेक्ट, और इसी रेंज को हमें इस तरफ से भी क्रेडिट साइड अमाउंट को उठाना है, तो इस सेल को हम राइट ले आएंगे। तो जितनी हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट होगी वो टोटल आ जाएगी, ठीक है जी। दोनों को सम कर लिया हमने। अब इनका बैलेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है करंट बैलेंस के अंदर। करंट बैलेंस में हमने क्या किया है, यानी जो भी डेबिट क्रेडिट इन हो रही है वैल्यू, अगर आप इसको एक्स्ट्रा बनाना चाह रहे हैं कि बाद में भी अगर हम यहाँ डेटा एंट्री कर रहे हैं मंथली, अगर हमारा रिकॉर्ड है तो वो इन टोटल के साथ यहाँ पर अपडेट होता रहे, तो यहाँ पर आप रो ऐड कर लें, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो ऐड, और यहाँ पे आप बाद में भी अगर डेटा एंट्री करेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड जो है टोटल में आता रहेगा, ठीक है जी। रेंज, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से सम की रेंज को यहाँ तक एंड कर लेते हैं और इसको फिर राइट कंट्रोल आर। और अब मैं यहाँ पर अगर कुछ आइटम को ऐड करता हूँ, ग्रॉसरीज, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा डेबिट, ठीक है जी। अब खुद ब खुद डेबिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। डेबिट साइड में खुद ब खुद अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे देखें पहले बैलेंस हमारा 18 था, अब 500 की ग्रोसरीज की कोई चीज़ें आई हैं हमारी तो वो वहाँ पे 1300 जो है वो बैलेंस में आ गया। तो ये रेंज यहाँ पर प्लस होगी, इसमें जो भी आप साइड ऐड करेंगे, अब जैसे क्रेडिट है
क्रेडिट साइड में कुछ यहाँ पे कैश रिसीव हुआ हमें, ठीक है जी, वो हमने ऐड करा और यहाँ पर क्रेडिट, अब क्रेडिट साइड कर दिया हमने ऑटोमेटिक। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ड्रैग आपको करना है, कंट्रोल डी, ठीक है जी, इसको भी नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ कैश रिसीव आपको 15,000 टोटल में ऐड हो गया, 15,000 ऑटोमेटिक यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गया। अब जो भी एंट्रीज हो रही हैं आपने एक्स्ट्रा सिलेक्शन रखी थी इस इधर टोटल, और टोटल के साथ यहाँ पर ऐड हो रही है आपकी करंट बैलेंस, आप अवेलेबल यहाँ देख सकते हैं। डबल क्लिक, इस सेल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड सेल को E14 का सेल एड्रेस है E14, इसको माइनस किया हुआ है D14 डेबिट से। तो यहाँ पे जो माइनस हो गए, पहले इन दोनों में सम हो रहा है, फिर सम हो गए, इधर हमारे पास माइनस में आ रही है वैल्यू। तो कैश लेजर, चेक रजिस्टर बैलेंस या फिर इस तरह डेबिट क्रेडिट स्प्लिट सेल, किस तरह से अलग वैल्यू हम कॉलम में ला सकते हैं सेपरेट। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एग्जाम्पल को शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शाबिज़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।